हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है सोशल मीडिया ओवर यूज, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सोशल मीडिया ओवर यूज। Social media overuse is a common problem today. सोशल मीडिया यानी कि देखिए, सोशल मीडिया को हम हिंदी में भी सोशल मीडिया कहकर ही पुकारते हैं। सोशल का मतलब सामाजिक होता है और मीडिया उस चीज़ को कहते हैं जिसमें चित्र या वीडियो शेयर किया जाए। ठीक है, तो सोशल मीडिया ओवर यूज़ का मतलब होता है अति प्रयोग। दोस्तों नोट करते चलें आप भी हमारे साथ साथ, ताकि आपको भी बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। कॉपी पेन पेंसिल जो भी है निकाल लें। तो सोशल मीडिया ओवर यूज, सोशल मीडिया का अति प्रयोग यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है एक कॉमन का मतलब होता है सामान्य, एक सामान्य प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। तो यह एक सामान्य समस्या है। टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। सोशल मीडिया ओवर यूज इज अ कॉमन प्रॉब्लम टुडे। तो सोशल मीडिया का अति प्रयोग, यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये यहाँ पे ई लिखा हुआ है, मैं बना देता हूँ नहीं तो हमारे भाई लोग परेशान ना हो। तो ओवर यूज ये है ई। ठीक है, तो सोशल मीडिया अति प्रयोग एक सामान्य समस्या है आज के दिन में, स्पेशली अमंग यंग पीपल। स्पेशली का मतलब होता है खासकर या विशेषकर। अमंग का मतलब होता है के बीच। अमंग का मतलब क्या होता है? के बीच। यंग का मतलब जवान या नौजवान, जो नौजवान या नवयुवक। ठीक है, नौजवान या नवयुवक, पीपल यानी कि लोग। ठीक है, तो स्पेशली अमंग यंग पीपल, खासकर नौजवानों लोगों के बीच, यानी नौजवान लोगों के बीच खासकर सोशल मीडिया के अति प्रयोग यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। Many spend hours scrolling through apps like Instagram, Facebook and TikTok. Many यानी कि कई, स्पेंड बिताते, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, तो कई लोग बिताते हैं। आवर्स यानी कि घंटों, तो कई लोग घंटों बिताते हैं स्क्रोलिंग थ्रू ऐप। स्क्रोलिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रोलिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे करना। ठीक है ना, ऊपर नीचे कंटेंट का ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे करना। थ्रू यानी द्वारा, ऐप यानी ऐप के ज़रिए से, हाँ, या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। देखिए, स्क्रॉल का मतलब होता है पेज को ऊपर करना या नीचे करना, अप डाउन करना, कंटेंट देखना, इसी को स्क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो कई लोग जो हैं स्पेंड आवर्स, घंटों बिता देते हैं कंटेंट को ऊपर नीचे करने में, देखने में, किसी ऐप के लाइक जैसे इंस्टाग्राम। ठीक है, आप देखिए जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम है, या फेसबुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं जिस पर लोग बहुत समय बिताते हैं। फेसबुक हो गया और टिकटॉक हो गया। वैसे टिकटॉक तो यहाँ हम लोग के यहाँ चलता नहीं है अपने देश में, बाकी के देशों में शायद चलता होगा। तो टिकटॉक है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े ही फेमस, बड़े ही मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर लोग बहुत समय बिताते हैं। तो मेनी स्पेंड आवर्स स्क्रोलिंग थ्रू ऐप लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। तो कई लोग घंटों बिताते हैं कंटेंट को ऊपर नीचे करने में एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक और टिकटॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइल सोशल मीडिया कैन बी फन एंड यूजफुल, वाइल जबकि जो ये सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया कैन बी, हो सकता, कैन का मतलब सकता, बी का मतलब होना, तो ये क्या हो सकता है? तो कैन बी फन, हो सकता है, किस चीज़ के बारे में हो सकता है? मज़ेदार। फन यानी मज़ेदार, फन का मतलब मज़ेदार,
एंड यूज़फुल और उपयोगी, और उपयोगी। उपयोगी इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं कि जो काफ़ी अच्छे कंटेंट बना रहे हैं जिससे आप अपने समाज का भी भला हो रहा है और साथ में वो उसके साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, वाइल सोशल मीडिया कैन बी फन एंड यूज़फुल, जबकि सोशल मीडिया मज़ेदार भी हो सकता है और उपयोगी भी हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा है, यूजिंग इट टू मच कैन हार्म आवर लाइफ्स। यूजिंग यानी इस्तेमाल या उपयोग, ठीक है ना, इस्तेमाल, इट इसका, टू मच बहुत ज़्यादा, टू यानी बहुत और मच का मतलब हो जाएगा ज़्यादा, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कैन का मतलब सकता है, हार्म का मतलब नुकसान, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है आवर लाइफ्स हमारे जीवन को। ठीक है, तो ये हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। यूजिंग इट टू मच कैन हार्म आवर लाइफ्स, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरह से पहुंचा सकता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। इट टेक्स अवे टाइम दैट वी कुड यूज फॉर स्टडीज, वर्क और स्पेंडिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इट टेक्स अवे, इट यानी कि यह, टेक्स अवे का मतलब क्या होता है, नोट कर लें, टेक्स अवे का मतलब ले लेना, टेक्स अवे का मतलब ले लेना, तो ये ले लेता है क्या, समय, दैट जो, वी हम, कुड यानी सकते, यूज़ का मतलब उपयोग जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए, स्टडीज़ यानी पढ़ाई जो हम पढ़ाई में कर सकते हैं, वर्क यानी कि काम, कार्य करने के लिए, और या स्पेंडिंग बिताना, विद यानी साथ, फैमिली यानी कि परिवार, हाँ, एंड और फ्रेंड्स दोस्तों। चलिए अब हम इसको समझते हैं। इट टेक्स अवे टाइम दैट वी कुड यूज़ फॉर स्टडीज़, वर्क और स्पेंडिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो यह समय हमारा ले लेता है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए या समय बिताने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। तो ये हमसे वो समय भी ले लेता है जब हम ओवर यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। इट कैन ऑल्सो मेक पीपल फील लोनली और सैड व्हेन दे कंपेयर। पहले चलिए यहीं तक पढ़ते हैं। इट कैन, यह, कैन का मतलब सकता, ऑल्सो का मतलब भी, मेक का मतलब करना, तो यह लोगों को कर सकता है, पीपल यानी लोगों को, हाँ, फील लोनली अकेलापन का एहसास, फील का मतलब एहसास, लोनली का मतलब अकेला, ठीक है, और सैड या दुखी। इट कैन ऑल्सो मेक पीपल फील लोनली और सैड, तो यह लोगों को अकेलेपन का एहसास करा सकता है, साथ ही दुखी कर सकता है। व्हेन दे कंपेयर देयर लाइव्स टू अदर्स, व्हेन यानी कि जब, दे यानी कि वे, कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करते, तो जब वे तुलना करते, देयर उनका, लाइव्स यानी कि जीवन, जब वे उनके जीवन को, जीवन की तुलना करते, टू अदर्स, टू यानी से, अदर्स यानी दूसरों, तो जब वे दूसरों से तुलना करते अपनी लाइफ की, तो वो क्या होते, वो दुखी होते, क्योंकि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों का, अधिकतर लोगों का जो ज़िंदगी है वो दिखावटी है, ठीक है, बनावटी ज़िंदगी है, और जिसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे भाई फला आदमी बड़ा खुश है और हम तो बड़े दुखी हैं, और जबकि ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ दुख दोस्त तो होता ही है। इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हर चीज़ से संपन्न हो, कोई ना कोई, किसी न किसी तरह की परेशानी हर आदमी के साथ रहती ही है, यही जीवन है। चलिए, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ऑफन
लीड्स टू पुअर स्लीप बिकॉज पीपल स्टे अप लेट ऑन देयर फोन्स। तो ओवर यूज का मतलब होता है अति प्रयोग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। ऑफ यानी का सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल अक्सर लीड्स बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? टू पुअर स्लीप। टू यानी को पुअर स्लीप यानी ख़राब नींद का मतलब नींद ना आना, ठीक है। पुअर स्लीप का मतलब ख़राब नींद ना आना। बिकॉज क्योंकि लोग जो हैं स्टे अप लेट का मतलब क्या होता है? नोट कर लें दोस्तों, स्टे अप लेट का मतलब देर तक रुकना। स्टे का मतलब रुकना, अप लेट का मतलब होता है देर तक। तो लोग देर तक रहते हैं ऑन देयर फ़ोन। ऑन यानी पर, देयर का मतलब उनके, फ़ोन्स यानी फ़ोन पर ना। तो वो अपने फ़ोन पर ज़्यादा देर तक लगे रहते हैं जिसकी वजह से वो देर से उठते हैं। सो ओवर यूज़ क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे? ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ऑफन लीड्स टू पुअर स्लीप। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से अक्सर लोगों की नींद ख़राब होती है। बिकॉज पीपल स्टे अप लेट, क्योंकि लोग देर तक लगे रहते हैं, स्टे अप लेट देर तक रुकते हैं अपने फ़ोन पर। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इट यानी कि यह, ऑल्सो का मतलब होता है भी, रिड्यूस का मतलब कम करता, रिड्यूसेस का मतलब कम करता, नोट कर लें। फिजिकल यानी कि शारीरिक, तो यह शारीरिक, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, ठीक है। तो ये शारीरिक गतिविधि को जो, विच यानी कि जो है ज़रूरी, जो क्या है? जो ज़रूरी है। फॉर का मतलब होता है के लिए, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। ये शारीरिक गतिविधियों को कम कर देता है जो कि हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स वी शुड सेट टाइम लिमिट्स फॉर यूजिंग सोशल मीडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, हमें सीमा तय करनी है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा मिलेगा जो आपका मोबाइल पर है। तो आप मोबाइल से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन आप उसकी समय सीमा तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बताने जा रहे हैं, अब इस पैरा में पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे उससे पीछा छुड़ाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। टू अवॉइड, टू यानी को, अवॉइड का मतलब टालना, तो टालने को दीज यानी कि ये, प्रॉब्लम्स समस्याएं। तो इस समस्याओं को टालने के लिए वी शुड हमें चाहिए, वी शुड का मतलब क्या हो जाएगा? हमें चाहिए कि हम सेट करें, हम तय करें। सेट का मतलब तय करना, टाइम यानी कि समय, हम समय को तय करें। लिमिट्स यानी सीमा, तो समय की सीमा तय कर दें। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब के लिए। यूजिंग यानी उपयोग, हाँ। सोशल मीडिया, तो आपको क्या करना है कि जो ये सोशल मीडिया है उसको, उसका जो उपयोग है उसकी समय सीमा तय कर देनी है। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स वी शुड सेट टाइम लिमिट्स फॉर यूजिंग सोशल मीडिया। तो इन समस्याओं को टालने के लिए हमें चाहिए कि हम समय सीमा तय करें सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग hours online, we can do other things like reading, playing sports or talking with family. तो instead of का मतलब होता है के बजाय, इसके बजाय कि हम बिताएं, स्पेंडिंग मतलब बिताना, इसके बजाय कि हम बिताएं आवर्स, घंटों ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन का ऑनलाइन ही हो जाएगा। वी कैन, हम, कैन का मतलब सकते हैं, डू का मतलब करना, अदर का मतलब दूसरी, थिंग्स का मतलब चीज़ें, तो हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे, लाइक का मतलब जैसे, रीडिंग यानी कि पढ़ना, प्लेइंग खेलना, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, और या टॉकिंग बात करना, टॉकिंग का मतलब बात करना, विद का मतलब साथ,
फैमिली यानी कि परिवार। चलिए अब हम इसको समझते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स ऑनलाइन, इसके बजाय कि हम घंटों बिताएं ऑनलाइन, ठीक है ना, वी कैन डू अदर थिंग्स, हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि पढ़ाई करना, खेलना, स्पोर्ट्स, ठीक है, या तो फिर बात करना फैमिली के साथ। और दूसरा हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि टर्निंग द, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स या मोटिवेशनल टॉपिक्स में लेकर के आता हूं, जिससे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन भी आए, आप इंग्लिश भी सीखें, साथ साथ सोशली आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ आए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके अंदर आए, तो इससे दोनों फ़ायदा हो। यही रीज़न है कि मैं अपने पैराग्राफ हमेशा मोटिवेशनल लेकर के आता हूँ, लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स को लेकर के आता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे लेसन्स हैं, ये सारे पार्ट हैं आपके लिए जिन्हें आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस एंड कीपिंग फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी टाइम, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ बंद कर देना, बंद करना, ठीक है। नोटिफिकेशंस को हिंदी में कहते हैं सूचनाएं, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है इनको कम मत समझिएगा भाई, हल्का सा बैठे आप किसी काम में बिजी हैं, मोबाइल में टिंग से घंटी बजी, तुरंत पलट के लपक के कूद के आदमी दौड़ के भागता है, मोबाइल उठा के झपट से देखता है, देखिए किसका मैसेज आ गया, और फिर एक मैसेज देखा, मैसेज खोला, मैसेज खोलने के चक्कर में ऐप खोली, पता चला दूसरा कोई मैसेज, तीसरा मैसेज, तो ये एक माया जाल है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को लाइटली मत लीजिएगा, नोटिफिकेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो जैसे ही एक मैसेज की म्यूज़िक बजी, तुरंत आदमी दौड़ के मोबाइल पकड़ता है, ठीक है। तो इसको आप बंद कर दें जब आप कोई दूसरा काम करना है। तो टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस को बंद करें। एंड और कीपिंग का मतलब होता है रखना, फ़ोन यानी कि आपका फ़ोन जिससे आप काम करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, आपका फ़ोन अवे का मतलब होता है दूर, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ाई। देखिए वैसे भी जो पढ़ाई करने वाले हैं उनका इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं होता फ़ोन का। टाइम यानी समय, पढ़ाई करते समय। कैन हेल्प अस स्टे फोकस, कैन का मतलब सकता है, हेल्प का मतलब मदद करना, ठीक है ना, अस यानी कि हमें, स्टे का मतलब रहना, फोकस्ड का मतलब केंद्रित। हाँ देखिए, फोकस्ड वर्ड जो आता है ना, इसका मतलब होता क्या है, किसी चीज़ पर बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान लगाना, इसी के लिए फोकस्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नोटिफिकेशन बंद करना है, साथ ही हमें फ़ोन को दूर रखना है जिस वक्त हम पढ़ाई कर रहे हों या हम दूसरा कोई काम कर रहे हो, ताकि हम उस पर केंद्रित कर पाएँ, हमारा ध्यान उसमें लग पाए, ठीक है। हमें ये काम करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया इज़ गुड व्हेन यूज इन बैलेंस, बट वी शुड नॉट लेट इट कंट्रोल आवर टाइम एंड माइंड। तो जो सोशल मीडिया, ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है वो क्या है, वो अच्छा है, ख़राब नहीं है, अच्छा है, लेकिन जब यूज्ड यानी हम उपयोग करें इसका कैसे, इनका मतलब में बैलेंस का मतलब संतुलन। तो जब हम इसका संतुलन में उपयोग करें, मतलब हम इसके ग़ुलाम ना बन जाएं, बल्कि हमें कंट्रोल में रहना है, इस सोशल मीडिया को हमें कंट्रोल में रखना है कि हम इसके कंट्रोल में ना आ जाएं। बट वी शुड नॉट लेट इट कंट्रोल आवर टाइम एंड माइंड, बट लेकिन वी शुड हमें चाहिए, नॉट लेट का मतलब ना दें, इट का मतलब इसे, कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना। क्या होता है, नियंत्रित करना। आवर टाइम हमारा, टाइम का मतलब होता है समय, एंड माइंड और दिमाग, ठीक है। चलिए, तो बट वी शुड नॉट लेट इट कंट्रोल आवर टाइम एंड माइंड, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसे नियंत्रित ना करने दें अपने दिमाग और अपने समय को। तो क्या कहा इसमें कि सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब हम इसे संतुलन में यूज़ करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको अपने ऊपर कंट्रोल ना होने दें, कि ये खुद हमें कंट्रोल करे, हमारे दिमाग को और हमारे समय को। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था सोशल मीडिया ओवर यूज़, जो कि प्रॉब्लम है हर घर की, और स्पेशली बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि बगैर सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा,
क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेली जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा हिम्मत आती है, साहस आता है कि मैं और अच्छे से और बढ़िया कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, और मेहनत से और बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल टॉपिक्स लेकर के आऊँ आपके लिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सफल होइए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।